हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 22nd क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। देखो, यहाँ से कुछ हमें एडजस्टमेंट मिलेंगी जिससे हमें जो है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या आपको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने होंगे। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट होगी। रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाई फर्म इज ₹1 लाख। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 लाख रुपी। आगे बड़े ध्यान से देखना। विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ ₹40,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। यानी कि इसके अंदर जो क्या चीज़ इंक्लूड है, जो स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ था वो अंडर वैल्यूएशन हुआ है। अंडर वैल्यूएशन का मतलब आपने अपने स्टॉक को आप उसकी वैल्यू को कम दिखा रखा है जबकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। थोड़ा ट्रेडिंग अकाउंट पे चलो, ये क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात है, ध्यान रखना। हम यदि स्टॉक की वैल्यू को कम कर दे तो क्या बनता है, हमारा प्रॉफिट कम आ जाएंगे। तो इसने अंडर वैल्यूएशन किया है, इसको ऐड करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। नेक्स्ट दे रखा है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹6,30,000। बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करके 6,30,000। इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेटेड है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 5% और नॉर्मल रेट आपको दे रखा है 5%। तो 5% ऑफ 6,30,000 करोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो आपको प्रॉफिट गिवन है उसमें प्लस कर दो अंडर वैल्यूएशन को, स्टॉक को, तो एक्चुअल आ जाएगा आपको वो। नेक्स्ट दे रखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं। कैसे करते हैं देखते जाओ। सबसे पहले लिखो एवरेज प्रॉफिट आपको 1 लाख रुपये दे रखा है। लिख लो एवरेज प्रॉफिट, ये रहा आपको गिवन है, ध्यान रख लेना कितना दे रखा है 1 लाख रुपये। और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी आपको दे रखा है, ये रहा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को 40,000 गिवन है। ध्यान से देख लो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब यहाँ पर आप क्या करो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बना लो। वो क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट लेंगे, उसमें इसको प्लस करो। क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट कम हो गया था। भाई मैंने आपको बताया ये क्लोजिंग स्टॉक की बात है। क्लोजिंग स्टॉक यदि आप कम दिखा दोगे तो आपके प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ओवर वैल्यूएशन कर दोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएंगे। उसको रेक्टिफाई अब करना हो, अंडर वैल्यूएशन है, रेक्टिफाई करना हो तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बनाओ 1 लाख रुपये और प्लस करो उसमें अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। लिखो यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे। नोट कर लेना क्यों प्लस किया, लॉजिक भी आपको बता दिया। ये तो एवरेज प्रॉफिट है जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, और प्लस करो अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए था, आपने स्टॉक कम दिखा रखा है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, चलो ये अब ऐड करो। ये तो 1 लाख रुपये हो गया, दे रखा है क्वेश्चन में, देख लो ये रहा। अंडर वैल्यूएशन 40,000 है तो आपका एक्चुअल एवरेज आ गया 1,40,000, जिसकी जरूरत थी सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, नोट करो यदि 6,30,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 5%। लिखो यहाँ पर कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो, ये रहा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल गया, ये रहा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू करो पर कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो जो क्वेश्चन में मेंशन है, और इनटू करो रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। ये आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 6,30,000। लिख लो 6,30,000 इंटू करो 5%, करोगे तो ये 31,500 आ गया। ये क्या चीज़ आ गया, नोट कर लेना, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया। लिखो सुपर प्रॉफिट, ये रहा। सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला था, ये रहा। एक्चुअल प्रॉफिट लिखो, ये रहा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये मैं कहीं एब्रीवेशन लिख दूँ, आपने एब्रीवेशन लिखनी नहीं है, नोट कर लेना है। नॉर्मल प्रॉफिट, ये रहा। सुपर प्रॉफिट भी हमारा निकल गया। एक्चुअल एवरेज देखो, ये रहा 1,40,000। लिख दो 140 जो अभी बनाया था हमने, माइनस करो नॉर्मल प्रॉफिट 31,500 है। इसमें से इसको माइनस करो 30 तो 1,10,000, 1,08,500 हो गया। लिखो 1,08,500। ये आपका क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया, नोट कर लेना। अब गुडविल निकल गई। गुडविल क्या बता रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 5 टाइम्स है। लिखो गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये रही। सुपर प्रॉफिट लिखो जितना आपको अभी अभी फाइंड आउट करा, इनटू करो यहाँ जो है नंबर ऑफ ईयर परचेज जो 5 टाइम्स हैं, पुट कर दो। ये रहा सुपर प्रॉफिट अभी अभी निकल गया। 1 लाख कितना है, 8,500 निकाल लिया था। इनटू करो 5, इसको करते हो तो 5 लाख तो एक बन गया 540, 5,42,500 आ गया। 5,42,500 ये इसका आंसर था, नोट कर लो। ये रहा, ये लिख दो, ये आंसर। समझ आ गया, बहुत ही आसान था, कोई मुश्किल नहीं था। खाली आपको क्या चीज़ समझना है कि जो वैल्यूएशन हुआ है स्टॉक का
उसको प्लस करना है या माइनस करना है, तो रटना भी आपने नहीं है। आप याद करो, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। यदि हम उसकी वैल्यू का, जो स्टॉक की वैल्यू दे रखी है उसको अंडर एस्टिमेट कर लें, अंडर वैल्यूएशन कर दें, तो प्रॉफिट कम आ जाएंगे हमारे। रियलिटी में तो ज़्यादा है, लेकिन आपने उसका अंडर वैल्यूएशन कर दिया, स्टॉक का कम वैल्यू दिखा दी। तो जब उसको रेक्टिफाई करोगे तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, उसको प्लस कर देंगे। तो ये बन गया नॉर्मल प्रॉफिट, बड़े आराम से निकल गया, क्योंकि इन्वेस्टेड अमाउंट दे रखा था 6,30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा था कितना, रेट ऑफ रिटर्न 5%, ये निकल गया। फिर सुपर प्रॉफिट बना लो, उसके बाद गुडविल हो गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसमें ओवर वैल्यूएशन हुआ है स्टॉक का, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। रीड करता हूँ, आप देखिए, लिखा है एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए फर्म इज ₹7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन स्टॉक ऑफ ₹30,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। इसमें स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ हुआ है इस प्रॉफिट में, यानी कि आपका जो प्रॉफिट आया हुआ होगा वो ज़्यादा आया हुआ है, क्योंकि आपने स्टॉक का जो है ओवर वैल्यूएशन कर रखा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक की वैल्यू तो कम होगी, लेकिन आपने ज़्यादा दिखा रखी है, तो प्रॉफिट ज़्यादा आ गई। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो क्या करोगे, इसको माइनस कर देंगे, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 42 लाख। कैपिटल जो दे रखी है वो, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई है, 42 लाख हो गई। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, नॉर्मल रेट दे रखा है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें दो ही प्रॉफिट चाहिए, एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल गया, एक नॉर्मल प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस जब आ जाएगा तो वो क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है, देखो कैसे करते हैं। जो जो चीज़ें दे रखी है लिख लो। आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, देख लो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना मेंशन है, ध्यान से देखो। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 7,50,000, और आप क्वेश्चन में दिखा रखा है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन हुआ है स्टॉक का, नोट करो, वो दे रखा है 30,000। तो आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बना लो, क्योंकि इसके अंदर स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी है इस प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट ज़्यादा आ गए होंगे, माइनस कर दो। लिखो यहाँ पर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। भाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपको गिवन है एवरेज प्रॉफिट तो दे ही रखा है, लिख दो एवरेज प्रॉफिट, माइनस कर दो उसमें से ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 30,000, ये निकल गया हमारा। ये तो 7,50,000 दे रखा है, माइनस करो उसमें से 30, तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 7,20,000, ध्यान रख लो। अब नॉर्मल प्रॉफिट बना लो, हमें दो ही तो प्रॉफिट चाहिए, एक एक्चुअल एवरेज चाहिए और एक नॉर्मल, उससे सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ लिखो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, ये देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये पुट कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखी है, ध्यान से देखो, 42 लाख रुपये दे रखी है, लिख लो 42 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न 15% दे रखा है। करोगे तो ये बन गया आपका 4 लाख, यानी कि 6,30,000 आ गया। ये क्या चीज़ आ गया आपका, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमारा सुपर प्रॉफिट भी निकल गया। लिखो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे बनेगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये वैल्यू पुट करते जाओ यार, ये तो निकल गया 7,20,000, लिखो 7,20,000 माइनस करो 6,30,000, ये जो आपका आ गया 90,000 रुपये आ गया। ये क्या चीज़ आ गया, सुपर प्रॉफिट निकल गया हमारा। अब हमारा गुडविल भी निकल गई। गुडविल का फार्मूला अप्लाई कर दो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लगा दो यहाँ पर, ये तो सुपर प्रॉफिट तो 90,000 निकला ही है हमारा, और इनटू करो नंबर ऑफ ईयर, 3 टाइम्स लिखा हुआ था, वो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2,70,000। इट इज़ द आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। भाई 2 क्वेश्चन कर लिए हमने, 22nd 23rd। कभी भी ऐसा लिखा है कि आपको एवरेज प्रॉफिट दे और स्टॉक के बारे में बता दे कि वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड है तो उसकी वैल्यू आपने कम लगा रखी है, स्टॉक की था वो ज़्यादा। तो स्टॉक जब आप क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाओगे तो प्रॉफिट कम होंगे, उसको ऐड करते हैं। ओवर वैल्यूएशन है, स्टॉक की वैल्यू आपने ज़्यादा दिखा रखी है, ज़्यादा दिखा रखी है तो प्रॉफिट आपके क्या आ गए, ज़्यादा आ गए, जबकि रियलिटी में प्रॉफिट कम है, क्योंकि हमने तो स्टॉक का ओवर एस्टिमेट कर रखा था, इसलिए माइनस कर दिया। यहाँ क्लियर हो गया। 2 प्रॉफिट निकाल लिए, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल इससे सुपर बन गया, सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल निकाली गई। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 24। मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है अक्षय एंड अमित आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 2 पार्टनर है, अक्षय और अमित, एंड दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। उन्होंने यहाँ अपने यहाँ 1 अप्रैल 2026 को जसपाल को एडमिट किया है। दे एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल जो वैल्यूड करेंगे हम, उसके आने के टाइम पर न्यू पार्टनर के, वो सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट होगी। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ 3 दे रखे हैं।
फॉर विच दे डिसाइड टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट को बेस मानेंगे, एवरेज बनाएंगे, उससे गुडविल कैलकुलेट होगी। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स वर दिस, आपको 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। अच्छा, जब भी गुडविल कैलकुलेट होगी याद रख लो हमेशा प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए। उस प्रॉफिट में कभी भी कोई आपकी एबनॉर्मल इनकम या कोई एबनॉर्मल एक्सपेंसेज हैं या लॉसेज हैं तो वो इग्नोर होंगे, यानी कि यदि उसमें प्रॉफिट एबनॉर्मल इनकम इंक्लूड है तो माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया तो प्रॉफिट को ऐड करोगे क्योंकि आपका प्रॉफिट एक्चुअल में ज़्यादा आया था लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वजह से कम हो गया। अब 31 मार्च 2022 को नेट प्रॉफिट दे रखा है, कोई भी नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट है। 23 में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट है। 31 मार्च 2024 में आ गया 1 लाख का प्रॉफिट निकला हुआ है, लेकिन आगे लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹1 लाख। इसमें एबनॉर्मल लॉस आपने लिया हुआ है, ये प्रॉफिट एक्चुअल में 2 लाख था आपका, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो है कितना आ गया 1 लाख रुपये नेट प्रॉफिट आ गया। तो हमें तो नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है, तो मैंने अभी बताया कोई भी उसमें एबनॉर्मल इनकम होगी तो उसको माइनस करते हैं, कोई एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस, तो ये 1 लाख को प्लस करोगे तो 2 लाख आपका नॉर्मल प्रॉफिट बन गया। 31 मार्च 2025 को 2,60,000 है, जिसमें क्लियर लिखा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹40,000, यानी कि जो नेट प्रॉफिट 2,60,000 है ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट तो 2,20,000 है, 40,000 तो एबनॉर्मल इनकम है जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट हमारा 260 आया। 31 मार्च 2026 को 2,40,000 नॉर्मल है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। द फर्म है टोटल असेट्स ऑफ ₹20 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटी ऑफ ₹5 लाख एज ऑन दैट डेट। असेट्स और लाइबिलिटी दे रखी है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देंगे, असेट्स माइनस लाइबिलिटी करके, जो कि 15 लाख आएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप इन सिमिलर बिजनेसेस 10%, नॉर्मल रेट कितना दे रखा है 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलती है देखो, आप जो एक टेबल बना लो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले इस टेबल के अंदर आप जो जो ईयर दे रखे हैं वो लिखते जाओ। ये 31 मार्च आपको दे रखा है 2022, कितना अमाउंट दे रखा है वो लिख लो 1,50,000, ये तो 150 हो गया। ऐसे ही आपको फिर दोबारा दे रखा है नेक्स्ट, पहले एक बार लिख लें 2023 का, वो 1,80,000। नेक्स्ट 31 मार्च का आपको दे रखा है 2024, उसमें दे रखा है 1 लाख, जिसमें एडजस्टमेंट है वो अभी करते हैं यहाँ। पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट जो गिवन है वो लिख रहे हैं, फिर 31 मार्च का लिख लो यहाँ 2025, कितना अमाउंट दे रखा है ये 2,60,000। और उसके बाद आपको जो दे रखा है फिर 31 मार्च का ही दे रखा है 26 का, वो दे रखा है आपको 2,40,000। अब एडजस्टमेंट पे आओ भाई, क्या करना है, पहले प्रॉफिट और ये प्रॉफिट लिख लिया और जो ईयर दे रखे, एडजस्टमेंट है तो यहाँ लिखो, फिर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनता है, जो प्रॉफिट दे रखा है वो उसमें या तो प्लस होगा एडजस्टमेंट या माइनस होगी, जो चीज़ गिवन होगी। प्लस करनी है तो प्लस करके निकाल दो, माइनस करनी है तो माइनस। जैसे पहले साल में कुछ नहीं है, डायरेक्ट ही आपका कितना आपका आ गया 1,50,000, लिख दो 1,50,000, इसमें तो कुछ है ही नहीं। 180 सेकेंड वाले में भी कुछ नहीं है, सीधा लिखो 1,80,000। थर्ड ईयर में आओ, थर्ड ईयर में 1 लाख की एडजस्टमेंट आ रही है एबनॉर्मल लॉस की, यहाँ पर लिखो एबनॉर्मल लॉस जो आपको हुआ था। ये क्या चीज़ है, एबनॉर्मल लॉस दे रखा है। एबनॉर्मल लॉस को क्या करना था, प्लस अभी बताया, ये देख लो ये रहा प्रॉफिट यहाँ है। एडजस्टमेंट में यदि आपका गेन इंक्लूड है तो माइनस करना है, और लॉस आपका हुआ है तो उसको प्लस करना है। लॉजिक भी है, क्यों प्लस करना है, क्योंकि ये प्रॉफिट आपका, ये तो नेट प्रॉफिट है, लेकिन यदि एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो आपका प्रॉफिट क्या आना था ज़्यादा, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो एक्चुअल में आने चाहिए थे। एबनॉर्मल लॉस की वजह से कम हो गए तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या करें, दोनों को ऐड कर दो, लिख दो यहाँ पर। ये रहा, ये समझ आ गया क्यों किया मैंने ये। हमें एक्चुअल गुडविल हमेशा जब भी निकलेगी तो किस पर निकलेगी, नोट कर लेना, वो नॉर्मल प्रॉफिट पर निकलेगी, नेट प्रॉफिट पे नहीं, जो गिवन होगा। उसमें कोई एडजस्टमेंट है तो उसे पहले एडजस्ट करो, उसके बाद बनेगी। अब नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट में लिखा है कि 40,000 का गेन इंक्लूड है, यानी कि ये तो नेट प्रॉफिट है, इसमें 40,000 का नॉर्मल गेन आपका एबनॉर्मल गेन है, तो इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहा होगा 2,20,000, इसीलिए इसको माइनस कर रहे हैं। क्यों, हमें तो गुडविल किस पे निकालनी है, यहाँ लिख लो 40,000 पहले, नॉर्मल प्रॉफिट पे बनती है, हमेशा याद रख लेना। एबनॉर्मल गेन यहाँ कर दो, कितना दे रखा है 2,60,000, माइनस करो इसमें से 40, क्योंकि आपका नॉर्मल प्रॉफिट तो 2,20,000 था। ये चीज़ समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलो, लास्ट वाले में भी कुछ नहीं दे रखा, छोड़ दो, ये तो सीधा लिख दो 2,40,000, ये रहा। अब इनका टोटल कर दो, टोटल यहीं पर कर देते हैं, देखो ये रहा
टोटल करते हो तो ये आपका टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। लिख लो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा। टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा, इन सबको ऐड करो एक बार। ये बनता है 2 और 2 6 हो गया, 7 हो गया, 8 तो यहीं पर हो गया। 8 के बाद 9,90,000 आ गया। लिख लो 9,90,000। ये क्या चीज़ आ गया, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। यहीं पर आप एवरेज प्रॉफिट बना दो। आप लिख दो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। नोट कर लो, टोटल प्रॉफिट लिखते थे कितना था 9,90,000 और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर जो कि 5 दे रखे हैं। देख लो ये रे 1 2 3 4 5 करोगे तो ये कितना बन गया 1,98,000 आ गया। ये क्या चीज़ आ गया, नोट कर लेना। आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया यहीं पर, इसी टेबल में निकाल दिया हमने भाई। पहले आपका ये नॉर्मल प्रॉफिट बना दिया, ये आया 990। ये 5 साल का है, एवरेज बना लो। एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, ये रहा 990 डिवाइडेड बाई 5 किया। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है, याद रख लेना। अब यहाँ शुरू करो, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, आपको क्वेश्चन में दे रखी है। देखो टोटल असेट्स दे रखी हैं, लिख दो टोटल असेट्स और उसके बाद उसमें से माइनस करो। आपको आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी है, लिख दो आउटसाइड लायबिलिटी। ये रहा आउटसाइड लायबिलिटी कितनी दे रखी है, नोट करो। ये रहा टोटल असेट्स तो आपको दे रखी है, ये रही, यहीं पर लिख देता हूँ मैं आपको। टोटल असेट्स कितनी दे रखी है 20 लाख, लिखो 20 लाख। लायबिलिटी कितनी दे रखी है 5 लाख, लिख दो 5 लाख। कितना बन गया 15 लाख। आपका क्या चीज़ आ गया, नोट करो। ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी बन गया। या लिखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनता है। भाई नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चीज़ की जरूरत थी हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड की। नॉर्मल प्रॉफिट तो ऐसे ही बनता है ना हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। यहीं पर मैं कर देता हूँ। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी निकाल लिया आपने 15 लाख, लिख दो 15 लाख। और रेट ऑफ रिटर्न कितना आपको दे रखा है, 10% दे रखा है। ये रहा 10/100 हो गया। ये तो 1,50,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, नोट कर लो। और आपको एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। कितना मिल गया था, वो रहा 1,98,000। अब हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया। लिखो सुपर प्रॉफिट। यहाँ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना था आपने, नोट करो। आपका जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, ये रहा एवरेज प्रॉफिट, माइनस करो इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। पर कर देता हूँ। ये देखो एक्चुअल प्रॉफिट आपको दे रखा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है, ये रहा 1,98,000। लिख लो 1,98,000 और माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आपने निकाला 1,50,000। टोटल आ गया 48,000 आपका। ये क्या चीज़ आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। ध्यान रख लो भाई, हमें सुपर प्रॉफिट की तो जरूरत थी। अब यहाँ गुडविल निकाल लो। लिखो गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल किसके इक्वल आएगी, आपकी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो हमें क्वेश्चन में नोट करो कितने दे रखे हैं। ये तो अभी निकाल लिया हमने 48,000। वो हमें 3 दे रखे हैं, नोट करो। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, करोगे तो 1,44,000 आपका आंसर आ गया। नोट कर लो, ये रहा, यही निकालना था हमें। भाई करना क्या था, पहले वर्किंग में आपको टेबल बना लो जिसमें कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, फिर इससे नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकल गया, ये रहा। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में मेंशन था कि असेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी दे रखी थी, माइनस करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद आपका ये 15 लाख आया था। फिर नॉर्मल आपने इससे नॉर्मल प्रॉफिट बनाया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न 1,50,000 आया। 2 प्रॉफिट पता चल गए, सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो बन गया आपका 48। फिर गुडविल निकल गई, गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो 3 दे रखे थे, तो ये था। ये क्लियर हो गया। P4 तक कंप्लीट हो गया आज। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।